बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वाइट चिकन कौरमा। दावत के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत जल्दी ये बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर होगी और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन के मीडियम पीसेस कर लिए थे। चिकन को मैंने धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल करेंगे कौरमा बनाने के लिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो आधा मैंने लीमू लिया है, थोड़े बड़े साइज़ का लीमू था तो इसीलिए मैं आधा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप छोटे साइज़ का लें तो फिर आप पूरा डाल दें। अब लेमन जूस डालने के बाद तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्पाइसेस हैं वो चिकन में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इससे क्या होगा, चिकन में एक तो टेस्ट और फ्लेवर आएगा, चिकन फीकी नहीं लगेगी और लेमन जूस जो इसमें डाला है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है नमक, काली मिर्च और लेमन जूस के साथ। अब इसको रहने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है बाकी की तैयारी कर लेते हैं। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 1/4 कप पानी डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और 14 से 15 मैंने काजू लिए थे, 1/4 कप पानी में मैंने इनको भिगो कर रख दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। और इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप ऑयल और ऑयल डालकर इसको गरम करेंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 4 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 3 से 4 हरी इलायची ली हैं। अब इन साबुत गरम मसालों को थोड़ी देर क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी इनमें से खुशबू आ रही है और अब जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। प्याज जैसे ही ऑयल में पकने लगेगी, इसका पानी निकलेगा, तो इसको तब तक पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और प्याज का कलर चेंज हो जाए। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्याज का जितना भी पानी निकला था वो सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। कम से कम 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को ज़रूर फ्राई किया करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब जो चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था वो चिकन इसमें डालेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को मैंने रख दिया था, इससे बहुत ही अच्छा चिकन में फ्लेवर भी आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर भी बनेगी। क्योंकि इसमें लेमन जूस लगाया था, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा चिकन का। अब चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए, कि इसका कलर चेंज हो जाए। जितना भी चिकन का पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए और चिकन में जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और चिकन का जितना भी पानी निकला था वो सारा पानी खुश्क कर लिया है। तो जब इसका ऑयल अलग हो जाए तो इसका मतलब है चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और दोबारा से इसको भूनेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। और जितना आपको स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें। तो मैंने 4 से 5 डाली है, बिल्कुल बारीक तीखी वाली, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे दही। तो 1 कप मैंने दही लिया है, अच्छी तरह से दही को मैंने बीट कर लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 एंड हाफ टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो इसकी जगह आप काली मिर्च यूज़ कर लें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करते वक्त भी मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको पकने देंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें जो दही डाला है वो जैसे ही पकने लगेगा तो उसका पानी निकलेगा और उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से गलेगी।
अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है, मिक्स इसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया है और अब इसको पकने के लिए रखेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से अब पकेगी। तो मैं इसमें और पानी नहीं डालूँगी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। लेकिन इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही के पानी में ही चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे। देखिए ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। चिकन में पानी था वो भी खुश्क हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। दही के पानी में ही चिकन बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसमें पानी डाल दें। तो अच्छी तरह से चिकन को भून लिया है, ऑयल इसका अलग हो गया है और अब इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट जो पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था और इसको डालने के बाद दोबारा से 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को भून लेंगे ताकि जो काजू के पेस्ट का फ्लेवर है वो चिकन की ग्रेवी में आ जाए। और अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह आप बादाम का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को मैंने दोबारा से भून लिया है और कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। चिकन में जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। चिकन का ऑयल देखें ऊपर नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे क्रीम। तो टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर आप फ्रेश क्रीम ले लें। तो 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है और इसको डालने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना वरना क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ने लगेगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए और क्रीम का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को दोबारा से मैंने भून लिया है। ऑयल देखें सरफेस पे आने लगा है। क्रीम अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो गई है। और अब इसमें स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ताकि अच्छा सा ग्रेवी में फ्लेवर आ जाए। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और बंद करके फ्लेम को इसको कवर कर देंगे। कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे ही रहने दें ताकि जो इसका ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। तो अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। बहुत ही मज़ेदार व्हाइट चिकन कौरमा जो है वो रेडी हो गया है और इसका ऑयल देखें सारा सरफेस पे आ गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी में अभी आपको चेक कराती हूँ तो देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी थोड़ी थिक है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरी ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही परफेक्ट बनी है। बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है, बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये व्हाइट चिकन कौरमा की रेसिपी को जो कि बेहद लजीज है खाने में और बनाना इसको बेहद आसान है। और अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये रेसिपी आप मस्ट ट्राई करें। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।